देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं गांधी पार्क में। और गांधी पार्क में आज कांग्रेस जन जो है यहाँ राहुल गांधी के बारे में भाजपा उनके समर्थित लोगों द्वारा अभद्र टिप्पणी करने पे यहाँ धरना दे रहे हैं। तो राजेश्वरी गोस्वामी हैं, उनके नेतृत्व में जो है, और शेर सिंह जी गोस्वामी हैं, नथु कुरैशी पूर्व प्रधान हैं, आदि अनेक कांग्रेसजन जो यहाँ उपस्थित हैं और वो धरना दे रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे, हम पूछेंगे कि क्या मामला है और क्या कब तक का प्रोग्राम है उनका, आगे का भविष्य में क्या है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ले चलता हूँ आपको गांधी पार्क। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए मोदी सरकार के मंत्री एवं भाजपा के नेताओं की हिंसक बयानबाजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज भादरा गांधी पार्क में 21 सितंबर को यहाँ कांग्रेस जन बैठे हैं यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी वापस लो, वापस लो, वापस लो। गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी के खिलाफ गलत बोलने वालों को इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आज आप ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के बारे में जो टिप्पणी जो बोली गई है उसके बारे में आज हम धरना दे रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस अभी भी बहुत मजबूत है और इन्होंने जो घटिया राजनीति जो इन्होंने अपना रखी है राहुल जी को बदनाम करने के लिए, जो ये बार बार इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं या देश का माहौल बिगाड़ने का जो ये काम कर रहे हैं, आपस में भाईचारा ख़त्म करने का जो बीजेपी काम कर रही है, इसके खिलाफ आज हम धरना दे रहे हैं। और राहुल जी को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मैं सभी कांग्रेस जनों से और देशवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की जो टिप्पणी लोग कर रहे हैं, जो बीजेपी के जो लोग भ्रमित कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि वो अपनी इन भद्दी राजनीति को बंद करें और जनता को सुख और चैन से रहने दें। और ये जो चल रही भाईचारे की जो बाहर जो चल रही है उसको ख़त्म करने का काम ना करें। यही मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि आप 400 पार का जो नारा देते थे वो आपका फेल हो गया है, आप बुखला गए हो, इसलिए आप इस गंदी राजनीति को ख़त्म करें। विदेश में तो सभी जाते हैं और विदेश में जाने वाले भारतीयों का भी हालचाल पूछा जाता है, वही काम राहुल जी ने किया था, ऐसी कोई गलती उन्होंने नहीं। राहुल जी ने भारत के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी वहाँ इस प्रकार के जो वक्तव्य दिए हैं वो क्या राहुल जी ने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हिंदुस्तान के ही व्यक्ति से पूछा था कि आप यहाँ पे ठीक हो क्या, ऐसा पूछना उनके लिए कोई गलत नहीं था। लेकिन इस बात को बढ़ा चढ़ा करके हमारे मोदी जी ने तो पूरे भाईचारे का सत्यानाश कर दिया है। तो मैं सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मोदी जी के इस भ्रम में, इस जो बयानबाजी में और जो टिप्पणी ये कर रहे हैं, इसके भ्रमित में ना आए और अपने देश का माहौल शांत रखें। और सभी देशवासियों आपका आगामी क्या कार्यक्रम होगा? आगामी कार्यक्रम तो यही है कि पार्टी के आदेश के अनुसार हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना कब तक रहेगा आपका आज का? जब तक राहुल जी के खिलाफ। आज जो यहाँ बैठे बस ये सांकेतिक धरना है, ये कुछ घंटों का है, लेकिन हम जनता को, ये देश को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो गंदी राजनीति है इसको ख़त्म करें। और जो ये FIR जो राहुल जी के खिलाफ इन्होंने दर्ज की है वो वापस लें। और जिन्होंने ये घटिया बयान दिया है राहुल जी के, कभी जीप काट देंगे, उनको ये कर देंगे, उनकी माताजी को ख़त्म किया, उनके पिताजी को ख़त्म किया, तो ये घटिया राजनीति चालें अब चलने वाली नहीं है। तो मोदी जी को हम यही कहना चाहते हैं कि आप ये अपनी बयानबाजी बंद कर दें।
और देशवासियों में शांति और माहौल बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बताओ जन साहब, सबसे पहले आपका स्वागत, धन्यवाद आपने, आप पधारे। आज जो है पूरे प्रदेश लेवल पर जो है प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। 19 तारीख को प्रदेश लेवल पे मुख्यालय पे था और 20 तारीख को जिला हेडक्वार्टर पे था डीसीसी की तरफ से, और उसी क्रम में जो है प्रत्येक ब्लॉक में आज जो है धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, उनके बारे में एक बीजेपी के मंत्री ने एक इतनी ओछी और घटिया बात कही है और उनको डराने धमकाने का काम किया, उन्हें मारने की तक धमकी दी है। ये बड़े निंदनीय बात है। प्रजातंत्र के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस बात को लेके बीजेपी के बड़े नेता जो है चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। उनका आज तक कोई बयान नहीं आया है। ऐसा कोई बात नहीं, राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात नहीं कही। लेकिन बीजेपी पार्टी पूरे देश में जो है भाईचारा खराब करना चाहती है और हम ये चाहते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी जो है प्यार बांटने का काम कर रहे हैं। जब से राहुल गांधी जी ने जो पैदल चल के जो यात्रा की है पूरे हिंदुस्तान की, उसके बाद मोदी जी और पूरी बीजेपी पार्टी जो है पूरी तरह बुखला चुकी है। हालात ये हो गया है कि अब की बार आपने लोकसभा चुनाव में देखा, बाल बाल बचे हैं। और इसी क्रम में जो है अब जो चुनाव होने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 2 स्टेट के चुनाव होने जा रहे हैं। हालात ये है कि वहाँ पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी आ रही है। दोनों जगह कांग्रेस पार्टी आ रही है। इसी तरह के जो है ये नाटक करके बयानबाजी कर रहे हैं, ये बड़ी घटिया सोच है बीजेपी की। और हम कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी के बारे में जो अनगढ़ जो टिप्पणियां बीजेपी के नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा या सहयोगी दल जो की जा रही है, हम उनकी पूरी जो है भर्त्सना करते हैं, उसका भरपूर से विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि आगे देश में भाईचारा बना रहे इसी तरह। और बीजेपी भाईचारा खराब करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी समुदायों को साथ लेकर भाईचारा बनाने का काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सबसे पहले तो मैं पत्रकारों को धन्यवाद देता हूँ कि आज इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पधारे। तो सबसे पहले तो मैं पत्रकारों को धन्यवाद देता हूँ। फिर हमारे साथी आए ब्लॉक से, बादरा से, ये सारा हो रही है कांग्रेस सीजन है, ये पधारने पर आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो मंत्री साहब ने जो है शब्द बोले हैं बहुत ही गलत हैं और केंद्र सरकार चुप्पी मार रखी है। तो एक केंद्र सरकार को मंत्री यह शब्द बोल रहा है कहीं पर, तो ये बहुत निंदनीय बात है। और पहले तो ये कह करता कि हिंदू मुसलमान और अब उल्टो नारोल पकड़ लेगा कि सिख रे हिंदू हो गया, सिख हिंदू हो गया। आने तो बीजेपी वाला ने चुनाव आज पटपच करना है साहब, राजनीति को नहीं, ये तो पटपच बना गया आपकी रोटी सेकना चाहे तो एवं ज़्यादा। और के कहाँ इसी कोई अमेरिका में कोई गलत शब्द नहीं बोलियो भाई, कोई कह दे आरक्षण पर बोलियो, मार भर गया समझ ही को नहीं आने लगे इंग्लिश में क्या बोल रहा है जचाणों को तथ्य थोड़े बड़े बड़ तो अमेरिका में तो इंग्लिश ही बोले नहीं साहब बटे बाबू रे पढ़नी को नहीं आवे बट्ठे की भाषा है बाबू रे, हरेक उन्हें पढ़नी को नहीं आवे साहब, जचा के लोग थोप दें कि ये शब्द बोल गयो, ये बोल गयो, अरे क्या बोल गया भाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज है धन्यवाद नथु करता हूँ जो हमारे धरने में पहुँचे हैं, आपका हार्दिक स्वागत। और आज धरना जो मोदी जी के मंत्रिमंडल के मंत्री ने जिस तरीके से बयानबाजी की है वो बहुत ही घटिया। कौन से मंत्री ने की? जो बिट्टू बिट्टू करते हैं, अच्छा, पूरा नाम हाँ, कोई देश में राजस्थान का राज्यसभा का सदस्य भी है। हाँ, कौन था क्या है भला है। हाँ। इस तरीके के मंत्री जो मोदी जी के मंत्रिमंडल में हैं वो दूसरे को आतंकवादी कहते हैं। मैं तो कहता हूँ ये संगठन आतंकवादी है। जब एक देश का प्रधानमंत्री का मंत्री ये बोले और उनका कोई स्पीच नहीं आए, उनके पार्टी के अध्यक्ष का कोई बयान नहीं आए कि हमारे मंत्री ने गलत किया है, हम वापस लेते हैं, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। तो देश हित में काम करना चाहिए। ये लोग पहले मुकदमा वगैरह तो दर्ज करवा दो। बिल्कुल मुकदमा कराएंगे, हम उनके खिलाफ मुकदमा कराएंगे भादरा में। और उसका तो हम जयपुर जाके भी मुकदमा कराएंगे, इनके खिलाफ मुकदमा कराएंगे। जितने आदमी उतना मुकदमा करवाएंगे इनके खिलाफ, चाहे वो 100, 150, 200। अगर ये मंत्री वापस नहीं तो हम जेल पर आंदोलन चलाएंगे।
जिस तरीके से माननीय इंदिरा गांधी जी के टाइम में चलाया था, उस तरीके से जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे हम। जब तक इस मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते हैं मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, और ये माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक ये प्रदर्शन रहेगा और धरना प्रदर्शन रहेगा। जिस तरीके से हमारे पार्टी के आदेश आएंगे उस तरीके से हम चले रहेंगे। और ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद की। मंदिर और मस्जिद हमारी आस्था है, चाहे वो मुसलमान हो और चाहे हिंदू हो। अगर उनमें धन या उनमें कुछ होता तो हर घर के नीचे मंदिर, हर घर के नीचे मस्जिद होती और ऊपर मकान होते हैं। ये हमारी आस्था है, वो कहीं भी बने हम जाते हैं, चाहे वो हिंदू का मंदिर हो चाहे मुसलमान की मस्जिद हो। वो मस्जिद में इसलिए जाता है कि उसकी भगवान से आस्था जुड़ी हुई थी। इस तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, बिठा रहे हैं। पहले राम प्रसाद जी और राम रहीम दोनों साथ बैठ के चाय पिया करते थे, आजकल उस चाय में जहर घोल दिया इस पार्टी ने। इनका ये काम है। वो रोज़ सुबह सुबह पार्क में जाते थे बुजुर्ग, उनको अलग अलग बांट दिया इस पार्टी ने। इस तरीके का धंधा कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ इस मंत्री को तुरंत हटाए और ये माफ़ी मांगे सार्वजनिक आकर। चलो बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से जो है आज कांग्रेस जनों ने अपनी जानकारी दी और बताया कि श्री राहुल गांधी के बारे में जो केंद्र सरकार के मंत्री तक अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं वो गलत है, और हम आंदोलन करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। जहाँ तक हुआ तो हम मुकदमे भी दर्ज कराएंगे। ऐसे इन्होंने अपनी बात बताई। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को पहली बार देखें उनसे निवेदन है कि वो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। तो मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।